भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू के आवासीय परिसर में गुरुवार को भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनेश कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वह न ही राष्ट्रहित में है, न समाज हित और न ही लोकहित में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण को हमेशा वोट बैंक के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया है और इस बार के चुनाव में भी वह ऐसा ही करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी समुदाय के लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करती रहती है। कहा कि भाजपा किसी एक परिवार या जाति की पार्टी नहीं है और भाजपा समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय को लेकर नीति बनाती है। कहा कि भाजपा में किसान, नौजवान, रिक्शा चालक सभी को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। वहीं कांग्रेस की सोच माओवादी है। कहा कि यदि किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति 2 जगहों पर है तो कांग्रेस की नीति ऐसी है कि व्यक्ति की एक स्थान की पैतृक संपत्ति छीन सकती है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा लोगों की पैतृक संपत्ति के मूल्यांकन की बात कही जा रही है। प्रेस वार्ता में रंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू, राजू चतुर्वेदी, रंजन फौजी, राजीव पामदत्त, भीमसेन चौहान, शिव कुमार गुप्ता मौजूद थे। रामगढ़ से मोहम्मद आयुब की रिपोर्ट। जी बताएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन है, जिसे महागठबंधन कह रहे हैं, लेकिन हम लोग तो उसको महाठगबंधन ही कहते हैं। इन लोगों ने कुछ विषय ऐसे उठाकर लाए हैं तुष्टीकरण का, जो चिंता का विषय हो गया पूरे देश के लिए। इस पर प्रधानमंत्री ने भी अपना चिंता का प्रकटीकरण किया है कि तुष्टीकरण की प्रतिगामी राजनीति जिस तरीके से वो पुनः लाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता उसको लाने नहीं देगी। अब यह देश ये तय कर चुका है कि यहाँ पर कोई सिद्धांतहीन राजनीति नहीं चलने वाला है और ये जो महागठबंधन के लोग हैं ये पुनः जाल बिछा रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक है, जन जन में चेतना जगा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन जनता फंसने वाली नहीं है। ऐसी तुष्टीकरण की भ्रष्ट राजनीति को अस्वीकार करेगी जनता। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी, जो अखिल भारतीय दल प्रयोग कहती है, उसके पास ना सही दिशा है, ना स्पष्ट नीति है। उसका भुक्तभोगी तो यहाँ का राज्य भी है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। इन 5 वर्षों में जो हालात इस राज्य का हुआ है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आज यहाँ के मुख्यमंत्री जेल में है, कई IAS IPS जेल के अंदर है। ये दुर्गति इस राज्य की हो गई, जिस राज्य को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण बनाया गया था। ये राज्य कोई सोरेन परिवार और लालू यादव के कृपा से नहीं बना था। ये राज्य बना था तो अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से बना था। मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में बिल्कुल खाली डब्बा हो गई है। आज वैचारिक रूप से वो जीरो पर है। आज उसको कम्युनिस्ट पार्टी जैसे माओवादी विचारधारा को भी अपनाना पड़ रहा है। अभी जो पढ़कर मैंने आपको सुनाया, जिस व्यक्ति के पास 2 घर होगा, गांव में होगा, उसका भी मूल्यांकन करेंगे ये लोग। संपत्ति की मूल्यांकन, इस देश में 1 अरब 44 करोड़ लोग रहने वाले हैं, वो सबकी संपत्ति का मूल्यांकन करेंगे। राहुल गांधी क्या बोलते हैं कुछ समझ से परे है। आज कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियापन की शिकार हो चुकी है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, विकास का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ये बड़ा दुखदायी है।